हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छा। देखिए, आज की क्लास में हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और कुछ एप्लीकेशन मेथड्स पे फोकस करेंगे, ठीक है ना? तो आज की क्लास में पर्टिकुलरली हम जो है ना, जो पैरेलल मेटेलिक प्लेट्स है, जैसे कि लार्ज पैरेलल मेटेलिक प्लेट्स है, उसमें चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको लेके वर्क करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन है। चलिए, अभी अच्छे से फोकस्ड होके, एकदम कंसंट्रेटेड होके आप देखिए और अच्छे से लर्न कीजिए, ठीक है? जैसे कि आपके सामने आपको दो मेटेलिक प्लेट्स दिख रहा है ना, तो ये एक मेटेलिक प्लेट, ये एक मेटेलिक प्लेट है। कुछ बोला नहीं, इसको लार्ज मेटेलिक प्लेट सोच लेने का, ठीक है ना? तो इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट प्लेट को Q1 चार्ज दिया गया है, सेकंड प्लेट को Q2 चार्ज दिया गया है, और आपको क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच सरफेस। जैसे कि ये सरफेस में चार्ज किया है, ये सरफेस में चार्ज किया है, बाकी जो सरफेसेस है उस पे चार्ज का अमाउंट आपको पूछा जा सकता है। करेक्ट? सो फॉर दिस सिचुएशन वी हैव टू कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच सरफेस। तो हम कैसे कैलकुलेशन करें, है ना? तो उसके लिए आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में एक आइडिया डेफिनेटली आपको यूज करना पड़ेगा। आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि ऑलवेज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटेलिक बॉडी इज जीरो। ये तो आप जानते ही हैं, है ना? हमने कई सारे इस पे वर्क किया कि मेटेलिक बॉडी के अंदर अगर आप एक पॉइंट लेंगे तो वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। मैं नेट फील्ड का बात क्यों कर रहा हूं? बिकॉज यहाँ पे जितने भी चार्जेस है सभी के इफेक्ट हमको लेना पड़ेगा, तभी हम नेट फील्ड का बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने ये जो Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज को आपने डिवाइड किया। ऐसे मान लेते हैं कि ये सरफेस में आप जो चार्ज ले रहे हैं इसको x पकड़ लेते हैं। ओके, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में चार्ज क्या है? x है। अगर ये x है तो नेचुरली इसका चार्ज क्या होगा? दिस विल बी Q1 माइनस एक्स। ठीक है? ये होगा Q1 माइनस एक्स। सिमिलरली यहां का चार्ज को आपने y पकड़ लिया, y मान लिया, तो इसका चार्ज क्या होगा? दिस विल बी इक्वल्स टू Q2 माइनस वाई। ऐसा हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बस ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे और आगे क्या करना है आपको मालूम है कि आगे जो है हम मेटालिक बॉडी के अंदर पॉइंट लेके वहां पे नेट फील्ड क्या करेंगे? जीरो करेंगे। वैसे एक सिंगल सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है वो हमें यहाँ पे लगेगा। एक्सप्रेशन है सिंगल सरफेस का E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आप जानते हैं ना। आप इसको इन टर्म्स ऑफ चार्ज भी लिख सकते हो ना। सो Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। हाँ, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। तो हम काम चालू कर देते हैं। सो सबसे पहले हम एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं। सपोज दिस इज पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है? जीरो करना है ना। सो दैट मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इज जीरो। क्यों ना? ये इनसाइड मेटल है, मेटल के अंदर है, तो नेट फील्ड क्या आएगा? जीरो आएगा। समझ पा रहे हैं? तो सारे सरफेस के फील्ड वहां पे कैलकुलेशन करते हैं। बताइए कि ए पॉइंट पे कौन से सरफेस का फील्ड राइट साइड को आएगा? देखिए, फील्ड का डायरेक्शन आप जानते हो। फील्ड का डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, है ना। वो आपको यूज करना है। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज लेफ्ट को है ना, इसका फील्ड क्या होगा? राइट को होगा। और जितने चार्ज राइट को है उनका फील्ड लेफ्ट को होगा, बिकॉज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। सो जो एक्स चार्ज है उसका फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? राइट को होगा। एंड ये जो ऑल अदर सरफेसेस है, लाइक चार्ज Q1 माइनस एक्स, उसका फील्ड क्या होगा? लेफ्ट को होगा। चार्ज Q2 माइनस वाई, इसका फील्ड क्या होगा? लेफ्ट को होगा। चार्ज वाई, उसका फील्ड भी क्या होगा? लेफ्ट को होगा। चार्ज एक्स, उसका फील्ड क्या होगा? राइट को होगा। ओके, देखिए, तो इस तरीके से हम फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हम बना सकते हैं। सो नेट फील्ड ए के पास जीरो का मतलब क्या है? दिस फील्ड मस्ट बी इक्वल्स टू एडिशन ऑफ दिस फील्ड्स। ओके, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? चार्ज एक्स का फील्ड को हम क्या लिखेंगे? एक्स बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये चार्ज एक्स का फील्ड जो है बाकी सबके एडिशन से इक्वल आएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू चार्ज Q1 एस एक्स का फील्ड को आप क्या लिखोगे? Q1 माइनस एक्स बाय 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस चार्ज Q2 माइनस वाई का फील्ड क्या होगा? सो Q2 माइनस वाई बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, एंड y का फील्ड क्या होगा? y बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। सो 2a एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? कैंसिल हो गया है, और यहां से आपको x मिल जाएगा बिकॉज y कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। तो क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू Q1 माइनस एक्स प्लस Q2 माइनस वाई प्लस वाई। ये क्या? माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया है। सो यहां से 2x कितना मिला? Q1 प्लस Q2, एंड x विल बी इक्वल्स टू व्हाट? Q1 प्लस Q2 बाय 2। देखिए, x का वैल्यू हम डिटरमाइन कर चुके हैं। हमारे लिए x क्या था? अननोन था, और ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं।
सिमिलरली आप y निकाल सकते हैं। y निकालने के लिए आपको एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ लेना चाहिए, तो इस पॉइंट के पास पे नेट फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा। सपोज इस पॉइंट का नाम b दे देते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट b मस्ट बी इक्वल टू 0। ये भी इनसाइड मेटेलिक बॉडी है। ओके, इनसाइड मेटल। हमेशा आपको सराउंडिंग चार्जेस का इफेक्ट को लेके बात करना चाहिए। ओके, सो बी के पास किसका फील्ड राइट को होगा, किसका फील्ड लेफ्ट को होगा, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो y है, y का फील्ड क्या होगा, लेफ्ट को होगा। y का फील्ड लेफ्ट को होगा, बाकी सबके फील्ड राइट को होंगे। जैसे कि x का फील्ड क्या होगा, राइट को होगा, और q माइनस एक्स उसका फील्ड राइट को होगा, q2 माइनस वाई फील्ड क्या होगा, राइट को होगा। तो इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन आएगा y बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या, तो y का फील्ड लेफ्ट को, बाकी सबका राइट को, जैसे कि x बाय 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस q1 माइनस एक्स बाय 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस q2 माइनस वाई। यहां पे लिख लेते हैं। सो q2 माइनस वाई बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां पे सारे 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा, सो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x प्लस q1 माइनस एक्स प्लस q2 माइनस वाई। ओके बेटा, समझ पा रहे हैं। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे x कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये कैंसिल हो गया है, तो क्या मिलेगा आपको, सो यहां से 2y is equal to q1 plus q2 and y is equal to q1 plus q2 by 2। ये एग्जैक्टली वही वैल्यू है जो हमें x का मिला था। दैट मीन्स x और y दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ओके, इसका मतलब क्या, इससे कंक्लूजन क्या निकला कि जब आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ओके, एक तो ये आइसोलेटेड होना चाहिए। जैसे कि आपको ये पैरेलल मेटेलिक प्लेट्स दिख रहा है, सो दिस टू प्लेट्स मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि आप एक्सटर्नल बॉडी पे इनको कनेक्ट नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का सिचुएशन है तो जाके आपके डेरिवेशन में सेटिस्फाई हो रहा है। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट कौन सा, जैसे कि ग्राउंडेड भी हो सकता है। एक प्लेट को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हैं, ये ग्राउंडेड नहीं है, ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं हुआ है, या बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें दोनों प्लेट्स जो हैं ये आइसोलेटेड है, इंडिपेंडेंट है, तो जाके ऐसा डिस्कशन हो रहा है। चलिए कंक्लूजन क्या निकला, सो देयरफॉर कंक्लूजन ये निकल गया है कि फ्रॉम दिस डेरिवेशन x इज इक्वल टू y एंड दिस इज इक्वल टू q1 प्लस q2 बाई 2। तो ये हमें कंक्लूजन निकला। तो जब भी आपको ऐसा सिचुएशन आएगा, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो आपको इस प्रकार से आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। वंस ये पता चल गया तो आप इनर सरफेस का चार्ज भी निकाल सकते हो। जैसे कि इस सरफेस का चार्ज क्या है, q1 माइनस एक्स, देख लेते हैं क्या आएगा। सो q1 माइनस एक्स कितना है, q1 प्लस q2 बाई 2। ठीक है ना, तो इससे आप अगर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना, तो ये क्या मिलेगा, q1 माइनस q2 बाई 2 मिलेगा इससे, क्योंकि 2q1 माइनस q1, q1 माइनस q2 बाई 2। सिमिलरली दूसरे सरफेस का जो चार्ज है q2 माइनस y, ये कितना मिलेगा, सो q2 माइनस q1 प्लस q2 बाई 2। देखिए करेक्ट, q2 ये इसको कैंसिल हो गया है, तो क्या मिलेगा, q2 माइनस q1 बाई 2। अच्छा, यहां पे क्या दिख रहा है, ये एक दूसरे का क्या है, नेगेटिव है। तो ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से आपको मिल चुका है। सो यहां पे इसको आप माइनस अब क्या लिख सकते हैं, q1 माइनस q2 बाई 2। दैट मीन्स इस सरफेस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, इस सरफेस में उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। आप इसको अगर कुछ भी मानेंगे, ये उसका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ये चीजें फाइनली कंक्लूजन निकल गया है। सो ये है कंक्लूजिंग पॉइंट। इसको आप ध्यान में रखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ का कंक्लूजन को मैंने फाइनली लिख लिया। ठीक है, ओके, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हम इस पे कुछ एग्जांपल्स लेना चाहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिस्कस करना है। अब कैसा है कि कितने भी प्लेट्स हो, यहाँ पे तो हमने 2 प्लेट्स लेके सॉल्व किया, 2 3 4 5 कितने भी प्लेट्स आएगा ना, तो आपको मेथड तो सिमिलर है, आपको उसे वैसे ही करना पड़ेगा। कितने भी प्लेट्स आएंगे, आप देखना कि आप क्या कीजिए, सभी प्लेट्स के चार्ज को ऐड कर दीजिए, जो टोटल चार्ज आएगा उसको हाफ कर दीजिए। वो क्या होगा, एक्सट्रीम सरफेस का चार्जेस आएगा, आउटर सरफेस का चार्ज आएगा, इनर सरफेस का तो फिर आप निकाल देंगे, है ना। एक एग्जाम्पल लूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ, आपको बेटर समझेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको आप लिख लेना। सो फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके सामने कुछ प्लेट्स दिए हैं, ओके, 2-3 प्लेट्स ले सकता हूं, सपोज 3 प्लेट्स ले लेते हैं, और हर प्लेट को कुछ ना कुछ चार्ज दिया है, और दे आर आइसोलेटेड प्लेट्स, वो किसी से कनेक्ट नहीं हो रहे, दे आर नॉट कनेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। सो फर्स्ट प्लेट, सेकेंड प्लेट एंड थर्ड प्लेट, कुछ इनको नाम दे देंगे, ए बी से नाम दे देते हैं, है ना। तो
क्वेश्चन ले लेते हैं। सो ए प्लेट, बी प्लेट एंड सी प्लेट। सपोज ए प्लेट को कुछ चार्ज दिया गया है जैसे कि +10 माइक्रोकूलम ऐसे चार्ज दिया है। बी प्लेट को कुछ भी चार्ज नहीं दिया, सी प्लेट को फिर चार्ज दे दिया। सपोज सी प्लेट को -2 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया गया है, करेक्ट। और क्वेश्चन वही है कि आप सभी सरफेस में चार्जेस को फाइंड आउट कीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब तो बता दिया गया कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो एक्सट्रीम साइड है उसके चार्ज क्या होता है सबको ऐड करो और 2 में डिवाइड करो। ये प्लेट का चार्ज क्या है, ये प्लेट का चार्ज क्या है 10 माइक्रोकूलम, ये प्लेट का चार्ज क्या है, इसका चार्ज क्या है +0, इसका चार्ज क्या है -2 माइक्रोकूलम। सभी प्लेट्स के चार्ज को ऐड कर देने का और इसको डिवाइड करना है 2 में। 2, 3, 4 कितने भी प्लेट्स हो, इसका प्लेट +10 माइक्रोकूलम, इसका 0 है, इसका -2 है। सो ये कितना आया, सो इसको करेंगे तो +8/2 कितना +4 माइक्रोकूलम। तो +4 क्या होगा, XY होगा। दैट मीन्स ये जो सरफेस है, इस सरफेस का चार्ज कितना होगा, दिस विल बी +4 माइक्रोकूलम। और ये सरफेस का चार्ज भी पॉजिटिव होगा, दैट विल बी +4 माइक्रोकूलम। देखो बेटा, अभी बाकी सारे सरफेस का चार्ज आप निकाल सकते हैं कैसे। ये अगर +4 है, ये टोटल कितना है +10 है, +10 में से +4 गया तो इसका क्या आएगा +6 माइक्रोकूलम। और ये जो आमने सामने सरफेस है, ये फ्रंट टू फ्रंट है ना, तो ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आएगा। अभी तो आपको मालूम पड़ा, ये जितना था ये इसका उतना ही नेगेटिव था। देखा आपने, ये सरफेस का इक्वल एंड अपोजिट था। तो ये +6 माइक्रोकूलम में, तो इसका क्या होगा -6 माइक्रोकूलम। सो दिस विल बी -6 माइक्रोकूलम। ओके, ये +6 माइक्रोकूलम, ये -6 माइक्रोकूलम। ओके, इस प्लेट का टोटल चार्ज क्या है, 0 है। अगर 0 है तो इस सरफेस का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, और उतना ही पॉजिटिव, दैट मींस +6 माइक्रोकूलम। तो ये -6 माइक्रोकूलम, ये +6 माइक्रोकूलम। फिर अगेन ये आमने सामने सरफेस आ गए हैं, उनका चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो ये +6 माइक्रोकूलम है, तो ये क्या होगा अगेन ये क्या होगा -6 माइक्रोकूलम, करेक्ट। और ये फिर सैटिस्फाई हो गया, ये -6 माइक्रोकूलम है, तो -6 + 4 कितना आ गया -2। यस, इस तरीके से हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म आपको ध्यान में आ गया। ओके, चलिए कोई बात नहीं, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट में सिचुएशन में थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे। अब हम क्या करेंगे, प्लेट्स को अगर हम एक्सटर्नल बॉडी पे कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, जैसे कि हम प्लेट्स को ग्राउंडेड करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपको 2, 3, 4 कितने भी प्लेट्स दिया है और आप एक प्लेट्स को ग्राउंडेड कर दिए हैं, एक प्लेट को ग्राउंडेड किए, 2 प्लेट को ग्राउंडेड किए, 3 प्लेट को ग्राउंडेड किए, तो ग्राउंडेड करने से इफेक्ट क्या गिरेगा। अभी तक का जो डिस्कशन था, ये प्लेट्स क्या था, आइसोलेटेड थे, ठीक है। सो ग्राउंड के बारे में अगर बात करें तो मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि ग्राउंडेड करना का मतलब क्या है, ग्राउंडेड करने से उस बॉडी का पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। हम पूरा अर्थ जो है ना, अर्थ के कंडक्टिंग स्फीयर मानते हैं। ध्यान दीजिए, हमारे जो अर्थ है, अर्थ कैन बी ट्रीटेड लाइक ए लार्ज क्या कंडक्टिंग स्फीयर। लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर बहुत बड़ा है, अर्थ का रेडियस पता है ना 6400 किलोमीटर। इतना बड़ा कंडक्टिंग स्फीयर होने की वजह से, सो देयरफॉर अर्थ का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल को हमें टेंडिंग टू 0 लेना पड़ेगा। सो कोई भी बॉडी अगर ग्राउंडेड हो गया ना, तो उसके पोटेंशियल को क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो ग्राउंड का पोटेंशियल को 0 एक्सेप्ट किया गया है। सो जस्ट लाइक देखिए आप, फॉर एग्जांपल सपोज आपने एक प्लेट्स लिया, दिस शुड बी अ मेटेलिक प्लेट्स, है ना, मेटेलिक प्लेट्स या कंडक्टिंग प्लेट्स। कंडक्टिंग होगा तभी तो अर्थ के साथ चार्ज को एक्सचेंज कर पाएगा ना, ठीक है। देखिए अगर ये प्लेट्स है और ये प्लेट को सपोज हमने +Q चार्ज दिया, एक ही प्लेट है, बस एक ही प्लेट है, तो एक मेटेलिक प्लेट है, उसको चार्ज कितना दिया, +Q दिया, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, नेचुरली ये सरफेस में कितना होगा, Q/2 होगा, और ये सरफेस में भी क्या होगा, Q/2 होगा। तो +Q/2 एंड +Q/2 इस तरीके से होगा। एक ही प्लेट लेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा। अब अगर आप इसको ग्राउंडेड कर देते हैं, जैसे कि इसको ग्राउंड करने का प्रोविजन बना लेते हैं, मतलब इस स्विच को क्लोज कर दिया ना, तो ये क्या होगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, ठीक है। अभी ग्राउंडेड हुआ नहीं है, जैसे ग्राउंडेड होगा तो क्या होगा, ग्राउंडेड होने से क्या होगा, सो ग्राउंड का पोटेंशियल क्या है, 0 है। जैसे अभी इसका पोटेंशियल 0 नहीं है, जैसे कि आप ग्राउंडेड कर देंगे, सो जैसे कि हमने इसको क्लोज कर दिया, सो आफ्टर क्लोजिंग दिस स्विच या की जो भी है उसको क्लोज कर दिए हैं, इसको क्लोज करने से क्या होगा, इससे क्या होगा कि इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज ग्राउंड का पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो ग्राउंड से जो बॉडी कनेक्ट होगा उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, 0 होगा। तो पोटेंशियल 0 होने के लिए चार्ज को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो जो जिस पे चार्ज +Q था उसका चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया है ना।
तो ये प्लस की बाई टू न्यूट्रलाइज हो गया, ये प्लस की बाई टू न्यूट्रलाइज हो गया। तो न्यूट्रलाइज कैसे हुआ? न्यूट्रलाइज ऐसे हुआ क्योंकि ग्राउंड से, इसका मतलब है कि ग्राउंड से उतना ही नेगेटिव चार्ज आया, ग्राउंड से माइनस क्यू चार्ज आया, और माइनस क्यू चार्ज आके ये प्लस क्यू चार्ज को क्या किया? न्यूट्रलाइज कर दिया। इस तरीके से आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तभी ये क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया, उसका पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो हो गया। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। मैंने अभी क्या सिंगल प्लेट्स ले रहा था, ये सिंगल आइसोलेटेड प्लेट है, ये पहले आइसोलेटेड स्टेट में था, बाद में हमने क्या किया? उसको ग्राउंडेड कर दिया, तो इफेक्ट आपको ऐसे दिख रहा है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, सिंगल प्लेट का ग्राउंडेड होने से क्या फर्क गिरेगा? चार्ज था, अभी चार्ज लेस हो गया है ना, ये आपको फर्क गिरता हुआ दिख रहा है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी अगर मैं एक प्लेट की जगह और एक प्लेट लेता हूं तो क्या होगा? समझ पा रहे? जैसे नेक्स्ट केस देखिए। अगला केस में हम क्या ले रहे हैं? ये केस 1 आप ले सकते हैं, इसको केस 1 ले लेते हैं। फर्स्ट केस सिंगल प्लेट लेके डिस्कस किया गया। अभी सेकंड केस में क्या हो रहा है? चलिए हम इसका सेकंड केस ले लेते हैं। दूसरे केस में क्या हो रहा है, सिचुएशन कैसा है आप देख लीजिए। सेकंड केस में सिचुएशन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। देखिए जैसे ये एक प्लेट है, हम दो प्लेट का एक सिस्टम लेंगे, ग्रुपिंग ऑफ टू प्लेट्स लेंगे, तो जिसमें से एक प्लेट न्यूट्रल है और एक प्लेट चार्ज्ड है। ओके, दोनों प्लेट में से एक प्लेट न्यूट्रल है, जैसे कि राइट हैंड साइड प्लेट जो है ये पहले से न्यूट्रल है, ठीक है, ऐसे दिया है। सपोज आपने इस प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दिया, बाहर से हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? देखो अभी क्या है, यहां पे दूसरा प्लेट जो है, जैसे कि ये प्लस क्यू चार्ज है, अब ये जो प्लेट दिख रहा है ना आपको, इसको ग्राउंडेड किस पे से, जैसे प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, आपको कोई भी प्लेट को ग्राउंडेड करता हुआ दिखेगा। तो फॉर एग्जांपल सपोज आपने क्या किया, ये प्लेट को, बी प्लेट को ग्राउंडेड कर दिया। देखिए इनमें से एक प्लेट ग्राउंडेड हो गया है, तो ग्राउंडेड होने से क्या फर्क गिरेगा, मतलब आप चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वो आपको पूछा गया है। पहली बात यह है कि अगर आप ग्राउंडेड नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि सपोज आप इस प्लेट को ऐसे ग्राउंडेड नहीं किए, बस कनेक्ट हुआ नहीं, तो क्या होगा कि ये सरफेस में पॉजिटिव चार्ज होगा, ये सरफेस में पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा? प्लस क्यू बाई टू, और ये भी क्या होगा? प्लस क्यू बाई टू होगा, ठीक है, ऐसे होगा, क्योंकि दूसरा प्लेट में चार्ज नहीं है, तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों सरफेस में। जैसे आप इसको ग्राउंडेड करेंगे तो क्या होगा, सोचिए। एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी बॉडी जो है, कोई भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कहां से आ सकता है? कोई भी, जैसे कि ये न्यूट्रल बॉडी है, ये क्या है? न्यूट्रल बॉडी है, तो इस बॉडी को चार्ज कहां से आ सकता है? ग्राउंड से आ सकता है ना। आपने प्रीवियस केस में देखा, केस 1 में क्या देखा कि ग्राउंड से माइनस क्यू चार्ज आया। ग्राउंड एक इनफाइनाइट रिजर्वर भी है, वो भी ध्यान में रखिए। ओके, सो हम यहां पे लिख सकते हैं ग्राउंड एक इनफाइनाइट रिजर्वर है। ग्राउंड जो है दिस इज ऑल्सो एक इनफाइनाइट, हम ऐसे बोल सकते हैं इनफाइनाइट रिजर्वर, है ना। इनफाइनाइट क्या? रिजर्वर है चार्ज का। इनफाइनाइट रिजर्वर का मतलब क्या है? ग्राउंड से आप कितने चार्ज ले भी सकते हैं, ग्राउंड को कितने चार्ज दे भी सकते हैं, उससे उसका पोटेंशियल में फर्क नहीं गिरता। तो आज से इस बात को ध्यान में रखना कि ग्राउंड का पोटेंशियल जो है V इज इक्वल टू 0, ये ऑलवेज सेटिस्फाइड है। आप ग्राउंड से कितने चार्ज ले लीजिए, ग्राउंड को कितना चार्ज दे दीजिए, उससे फर्क नहीं गिरेगा। क्योंकि आपको बोला ना कि बहुत बड़ा स्फीयर है, लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, लार्ज स्फीयर होने की वजह से रेडियस बहुत ही बड़ा है, इसलिए पोटेंशियल क्या होगा? लगभग क्या रहेगा? 0 रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। आप उससे कुछ चार्ज ले लीजिए या कुछ चार्ज दे दीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं गिरेगा। ठीक है, तो आज से इस बात को माइंड में फिक्स कर लीजिए। तो जब जब ग्राउंड कनेक्शन होगा तो उस बात को आपके ध्यान में रखना पड़ेगा। सो इनफाइनाइट रिजर्वर होने की वजह से क्या होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये ओपन है, ओपन होने की वजह से क्या न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो उसका चार्ज क्या है? 0 है। अब उसको चार्ज आ सकता है क्योंकि हम ग्राउंड कनेक्शन का प्रोविजन बनाए हैं। ग्राउंड कनेक्शन जैसे करेंगे ना तो ग्राउंड से क्या होगा? उसको चार्ज आ जाएगा। अभी तक तो आया नहीं है, इसलिए यहाँ पे चार्ज क्या हुआ है? Q/2 हुआ है। सो जस्ट आफ्टर कनेक्शन टू ग्राउंड, जैसे आप ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा वो आप ध्यान दीजिए। सो ये था बिफोर कनेक्टिंग टू ग्राउंड। सो आफ्टर कनेक्टिंग टू ग्राउंड सो क्या होगा इस केस में? ऐसे हो जाएगा, देखिए। सो नाउ दिस प्लेट बी इज ग्राउंडेड, ये ग्राउंडेड हो गया है। जैसे ग्राउंडेड हो गया
तो इसका पोटेंशियल क्या आएगा? जीरो आएगा। जिस बॉडी ग्राउंडेड हो गया उसका पोटेंशियल क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। समझिए बात को। अभी क्या होगा, ये ए प्लेट बी प्लेट, सो अब क्या होगा कि यहां पे जो है वो जो प्लस क्यू था, अब सिचुएशन ऐसे हो जाएगा, ये पूरा क्यू चार्ज जो है ना, क्यू चार्ज ड्रैग होते हुए इस तरफ आ जाएगा। दैट मीन्स इनर सरफेस में टोटल चार्ज विल बी क्यू। ये पूरा क्यू चार्ज इनर सरफेस में आ जाएगा और उसके आमने सामने क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है ना। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मतलब ये अगर प्लस क्यू होगा तो ये क्या होगा? माइनस क्यू होगा। ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। ये माइनस क्यू चार्ज कहां से आया? ये ग्राउंड से आया है। दैट मीन्स ये जो चार्ज है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कहां से मिल सकता है, यहां पे आपको दिख रहा है कि ग्राउंड से उसको माइनस क्यू चार्ज मिलेगा और ये माइनस क्यू चार्ज यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इस प्रकार के एक अरेंजमेंट हो जाएगा। देखिए, अगर ऐसा अरेंजमेंट करेंगे तो इस अरेंजमेंट पे आप प्रूफ कर पाएंगे कि इस बॉडी का पोटेंशियल क्या है? जीरो है। इस बॉडी का पोटेंशियल जीरो कैसा है आप समझिए। जब भी आप पोटेंशियल निकालते हैं, जब भी आप फील्ड निकालते हैं, तो आप क्या उसी बॉडी का चार्ज लेते हैं? आपको सराउंडिंग बॉडी का भी चार्ज लेना पड़ता है क्या? नहीं। वो बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। कई बार बच्चे ये क्वेश्चन अराइज करते हैं कि इस बॉडी का चार्ज तो नेगेटिव है, तो उसका पोटेंशियल कैसे जीरो हो सकता है? नहीं, आपको जब भी पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू कंसीडर इफेक्ट ऑफ ऑल सराउंडिंग चार्जेस। इसका खुद का चार्ज नेगेटिव है बट दूसरे का चार्ज क्या? पॉजिटिव है, तो दोनों का इफेक्ट मिला के इसका पोटेंशियल क्या है? जीरो है। ओके, खुद का पोटेंशियल नेगेटिव और दूसरे का भी इफेक्ट इसके पास है ना, तो इसका इफेक्ट इसके पास है। और ये इनफाइनाइट प्लेट्स है, लार्ज प्लेट्स है, कुछ बोला नहीं तो प्लेट्स को क्या मानना है? लार्ज मानना है। तो इसका जितना पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, इसका खुद का उतना नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। टोटल पोटेंशियल कितना आएगा? जीरो आएगा। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, इसको ग्राउंडेड करने से उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अच्छा, और एक बात है, थोड़ा सोचिए आप। कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि ये कैसे हुआ? प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे क्यों आया? अब यहाँ पे जब ग्राउंडेड हुआ नहीं था, वो चार्ज क्या था? Q/2 ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, है ना। अब वो चार्ज पूरी तरफ से इस तरफ क्यों आया? वो भी एक क्वेश्चन है, वो भी एक क्वेश्चन है। कैसे होगा? देखिए बेटा, सोचिए एक्चुअली क्या होता है। एक्चुअली ऐसे होता है कि जब आप ग्राउंडेड करते हैं आपको जो है यहाँ से नेगेटिव चार्ज आना मतलब क्या? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं तो इस बॉडी का पोटेंशियल जीरो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस डायग्राम को ध्यान दें, इस पे चार्ज नहीं था, सिर्फ पोटेंशियल का इन्फ्लुएंस इसका था। दैट मींस अगर आपको यहां पे पोटेंशियल निकालना है तो आपको सिर्फ इसका इन्फ्लुएंस यहां पे लेना पड़ेगा। ठीक है ना। ध्यान दीजिए अच्छे से। ओके, दैट मींस यहां पे जो सिचुएशन है, इसमें बी प्लेट्स का टोटल चार्ज क्या है? जीरो है। बी प्लेट्स का टोटल चार्ज तो जीरो है बट पोटेंशियल जीरो नहीं है। बात को समझिए। आपको मालूम है ना कि जहां पे आप पोटेंशियल लेते हैं तो आपको सराउंडिंग चार्जेस का भी इफेक्ट लेना पड़ता है। ठीक है ना। तो हमें अगर इस सिचुएशन को कंपैरिजन करना है, इस सिचुएशन को एनालिसिस करना है, अभी तक ये ग्राउंडेड हुआ नहीं तो ये क्या है? ये आइसोलेटेड प्लेट्स है। ठीक है ना। ये जो सिस्टम है ये किसी से कनेक्ट नहीं हो रहे तो मैंने क्या बताया था? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? टोटल चार्ज क्यू है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? Q/2 और यहाँ पे क्या होगा? Q/2। आपको अभी इससे पिछला केस में बताया गया था कि अगर ऐसा आइसोलेटेड प्लेट्स होते हैं तो पूरी आइसोलेटेड प्लेट सिस्टम को जो चार्ज मिला है, आइसोलेटेड प्लेट सिस्टम को क्यू चार्ज मिला है, उसको हाफ कर दीजिए, ये एकदम एक्सट्रीम साइड में आ जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया था ना। यस, तो ये Q/2 थे, तो इसका इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा? -Q/2। यस, -Q/2। तो इस तरीके से आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। टोटल चार्ज, इस प्लेट का टोटल चार्ज क्या है? जीरो है। तो देखो बेटा, इस प्लेट का टोटल चार्ज जीरो है बट टोटल पोटेंशियल जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि हो क्या रहा है, इसके जो खुद के चार्जेस है ना, खुद के चार्ज के इफेक्ट तो जीरो आएगा, बट जो दूसरे के चार्ज है, आई मीन ए प्लेट का चार्ज है, ए प्लेट का पोटेंशियल का इफेक्ट आएगा कहां पे? बी के पास आएगा। बात को समझिए। इसलिए आप बी प्लेट्स का पोटेंशियल को जीरो नहीं बोल सकते। बी प्लेट का पोटेंशियल जीरो कब होगा? जब ये क्या होगा? ग्राउंडेड होगा ना, उसके बाद ही इसका पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। इस बात को एकदम क्लियर कट ध्यान में रखिए। यहाँ पे बी प्लेट का पोटेंशियल जीरो नहीं है, बिकॉज बी प्लेट के पास ए प्लेट का चार्ज का इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से जीरो नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अब क्या होता है, जैसे हम ग्राउंडेड करते हैं तो क्या होगा? बेटर होगा कि मैं और एक
इंटरमीडिएट स्टेप ले लेता हूं, इंटरमीडिएट स्टेप लूंगा तो आपको फिर वहां से हम यहां चले जाएंगे, है ना। हमारे मन में क्वेश्चन क्या था कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। सो ध्यान दीजिए, ऐसे क्यों हुआ उसके लिए हम एक इंटरमीडिएट स्टेप लेते हैं। अब जैसे जैसे कि उस स्टेप के बाद ये स्टेप को ध्यान में रखिए, जैसे आप ग्राउंडेड करते हैं, सो व्हेन द प्लेट बी इज ग्राउंडेड देन व्हाट विल हैपन। ग्राउंडेड करने से पहले क्या था, ये चार्ज क्या है, +q/2 है, ओके। ये चार्ज क्या है, +q/2 है, और ये चार्ज क्या है, -q/2 है, करेक्ट। और ये चार्ज क्या है, +q/2 है, और ये चार्ज क्या है, +q/2 है। ये देखिए, ग्राउंड करने से पहले हमें ये सब चार्ज इस तरीके से दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको ग्राउंडेड कर देंगे, जिससे ग्राउंडेड कर देंगे तो क्या हो रहा है, ग्राउंडेड कर देंगे तो ग्राउंड से जो चार्ज आया, मैंने इसको क्या बोला था, -q, ग्राउंड से -q चार्ज आया। -q का मतलब है आप इसको -q/2 और -q/2 ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से एक -q/2 क्या करेगा, एक +q/2 को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। थोड़ा ना इस प्रकार से हम समझते हैं, थोड़ा माइक्रोस्कोपिकली समझते हैं। ग्राउंड से जो चार्ज आया उसमें से एक +q/2, ये +q/2 और ये -q/2, ये दोनों क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। ऐसे समझो ये -q/2 इसको मिल गया, है ना, ये -q/2 इसको मिल गया, और बाकी जो -q/2 है, इनर में कितना था पहले, -q/2 था, है ना। ऐसा आप सोच लो कि ये जो -q/2 है वो इस तरफ आ गया, इनर सरफेस को आ गया, ठीक है। तो ये -q/2, ये +q/2, मतलब ये -q/2 इसको मिलने का मतलब क्या है, जो प्लस था उसके पास एक एक माइनस आ गया, एक एक माइनस गया, प्लस के पास एक माइनस आ गया, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, है ना। ये न्यूट्रलाइज हो गया तो इसका चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस सरफेस का चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया, जो कि मैंने वहां पे दिखा रखा हूं। यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। उसके बाद ये -q/2, ये जो -q/2 है वो ये आके इससे जुड़ गया, तो टोटल कितना हो गया, -q, है ना। सो -q/2 दोनों मिलके कितना हो गए, दोनों मिलके कितना हो गया, -q हो गए, ठीक है। तो जैसे ये -q हो जा रहे हैं, -q/2 मिलके -q हो जा रहे हैं, फिर इधर क्या होगा, यहां पर भी चेंजेस आएगा कि क्योंकि यहां पे चार्ज जीरो है तो इसलिए यहां पर भी चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वैसे भी आमने सामने सरफेस में, जो आमना सामना सरफेस है ना, फ्रंट टू फ्रंट सरफेस है, उसमें क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। इसलिए क्या होगा, ये अगर -q हो गया तो ये इसको क्या होना पड़ेगा, +q होना पड़ेगा, तो ये चार्ज भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये चार्ज यहां से वहां चला जाएगा, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो प्लस कितना था, q/2 था, ये चार्ज भी इस तरफ क्या करेगा, मूव कर जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, तो ये चार्ज उधर मूव कर जाएगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, +q, ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। और ये चार्ज इधर दिखा दिया। तो आखिरी में इस स्टेप को अगर हम ध्यान दें, सो फाइनली हम पहुंच गए हैं ये स्टेप से, हम ये स्टेप को आगे देखिए। सो एक एक करके स्टेप आप समझिए, पहले ये स्टेप से हम ये स्टेप को आ रहे हैं, एक इंटरमीडिएट स्टेप बनाए ना, तो आपको इजीली समझा कि हम यहां तक कैसे पहुंच रहे हैं। ओके बेटा, समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं। और एक बार बोल रहा हूं, देखिए कि ग्राउंड से -q चार्ज जब आया ना, आप इसको तोड़ दीजिए, बेटर समझेगा आपको, है ना। -q/2 ये -q/2 क्या क्या है? बाहर जो +q/2 था, यहाँ जो +q/2 था उसको न्यूट्रलाइज किया, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, वो जीरो हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे जीरो दिखाया, ठीक है। सो उसके बाद फिर क्या हुआ, ये जो दूसरा -q/2 पार्ट था, ये इसको हमने उस तरफ लेके इसको क्या बना दिया, -q बना दिया, है ना। तो उस सरफेस पे क्या आ गया, -q आ गया। अगर ये -q है तो इसके सामने क्या होना चाहिए, +q होना चाहिए, बिकॉज आपको मालूम है मेटालिक सरफेस है ना, तो आमने सामने रहेंगे तो क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट रहेगा। तो ये +q कैसे होगा, तो ये जो +q/2 था ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाता है, ये यहां से वहां आ गया। सो फाइनली क्या हुआ, इधर का चार्ज भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस तरीके से एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फाइनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा, ये ध्यान में रखिए। तो इस सिचुएशन से एक तो कंक्लूजन निकला कि जब भी आप प्लेट्स को ग्राउंडेड कर देते हैं, ग्राउंडेड करने के बाद जो आउटर सरफेस है उनका चार्ज क्या हो जाता है, हमेशा जीरो होता है। एक्सट्रीम जो आउटर सरफेस है वहां का चार्ज क्या आएगा, जीरो आएगा। 2 प्लेट्स हो, 3 प्लेट्स हो, कुछ भी हो, है ना। सो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट करके क्या लिख सकते हैं, नोट करके आप इसको लिख सकते हो कि whenever uh, a plate is grounded in a system of plates, जैसे कि सिस्टम ऑफ प्लेट्स है ना, सिस्टम ऑफ प्लेट्स, है ना, देन क्या होगा कि चार्जेस ऑन आउटर साइड, है ना, आउटर surfaces of system
उस सिस्टम का जो आउटर सरफेस है उसके चार्ज क्या होगा, देन चार्ज ऑन आउटर सरफेसेस ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल्स टू जीरो। इस बात को आप ध्यान में रखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप फाइनली कंक्लूजन के थ्रू आप ले लीजिए, है ना। तो कंक्लूजन ये निकला कि जब भी कोई प्लेट ग्राउंडेड होगा, 2 प्लेट्स हो, 3 प्लेट्स हो, अगर कोई प्लेट ग्राउंडेड हो जाएगा ना तो एक्सट्रीम सरफेस में चार्ज क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। उसको एक्सप्लेन करने का मैकेनिज्म भी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अगर आपके समझ में आ गया है, अभी हम क्या करेंगे, 3 प्लेट्स कॉम्बिनेशन लेके भी काम करेंगे, है ना। सो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि यहाँ पे ये प्लेट का चार्ज प्लस क्यू था, ये प्लेट का चार्ज क्या था, जीरो था। जिसका जीरो था उसको जब हमने ग्राउंडेड किया, ग्राउंडेड करने की वजह से क्या हुआ कि ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे आ गया और ग्राउंड से माइनस क्यू चार्ज आ गया, तो इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। तो वंस आपको प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज आ गया तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको पूछा जाता है कि दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ना कि इसको ग्राउंडेड कर दिया, ग्राउंडेड करने के बाद इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ये आप जानते हैं। सो फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो यहाँ पे दोनों का फील्ड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं, ए बी, इसका नाम और कुछ दे देते हैं, पी दे देते हैं, तो पी पॉइंट के पास दोनों फील्ड को ऐड करना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P क्या होगा, Q by 2a epsilon naught, बिकॉज इसका चार्ज प्लस क्यू है, इसका चार्ज माइनस क्यू है, प्लस Q by 2a epsilon naught। यहाँ पे माइनस क्यू मत लिखना, बिकॉज माइनस साइन था तभी तो आप डायरेक्शन राइट को दिखाए ना, आप सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बच्चे कई बार गलती से माइनस क्यू लिख देते हैं, तो यहाँ पे माइनस क्यू लिखने का जरूरत नहीं है। तो आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू Q by a epsilon naught, ओके। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बन जाएगा, बिकॉज आउटर सरफेस पे कोई चार्ज ही नहीं है। यस। चलिए, हम नेक्स्ट केस में थर्ड केस लेंगे। थर्ड केस में हम क्या करेंगे, अभी एक प्लेट गया, 2 प्लेट हो गया, अभी हम 3 प्लेट्स को लेके एक सिस्टम बनाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। बट इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, व्हेनेवर अ प्लेट इज ग्राउंडेड इन अ सिस्टम ऑफ प्लेट्स, देन चार्जेस ऑन आउटर सरफेस ऑफ सिस्टम मस्ट बी जीरो। चार्जेस जो है आउटर सरफेस में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिए। चलिए, केस 3 का सिचुएशन क्या है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, इसको स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करना जैसे आपको बताया गया, ठीक है। तो उसको रहने देते हैं। अभी देखिए कि आपको क्या दिया है, नेक्स्ट जो सिचुएशन है इसमें 3 प्लेट्स है, जैसे कि ये प्लेट है, फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट। सेकंड प्लेट जो है, फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट के बीच में जो गैप है उसको d मान लेते हैं और सेकंड थर्ड के बीच में गैप को 2d मान लेते हैं। ये डिस्टेंस को ज्यादा ले लिया, ठीक है। ऑलरेडी क्वेश्चन जो है ना वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुके हैं ये सब क्वेश्चन। सो ये डिस्टेंस क्या लिया गया है, d, और ये डिस्टेंस जो है ये ज्यादा है, इसको 2d ले लेते हैं। तो प्लेट A, B एंड C, इनमें से एक प्लेट को चार्ज दिया है, सपोज B प्लेट को बाहर से प्लस Q चार्ज दे दिया है, ओके। किसको, B प्लेट को। A प्लेट को चार्ज नहीं दिया, C प्लेट को चार्ज नहीं दिया, बट हमने इसको ग्राउंडेड करने का प्रोविजन किए हैं। जैसे कि ये देखो, A प्लेट को ग्राउंडेड करने का हम अरेंजमेंट कर रखे हैं। सो सिमिलरली C प्लेट को भी हम ग्राउंडेड कर सकते हैं और उसका भी ऐसा अरेंजमेंट किया गया है। देखिए, तो इस तरीके से आपको सिचुएशन दिया है, इस सिचुएशन को हमें डील करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ा आइडिया आप भी लगाइए। सो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जैसे कि आप ग्राउंडेड कर देंगे तो क्या होगा, है ना। जैसे कि आप जो है A प्लेट और C प्लेट को ग्राउंडेड कर दोगे ना तो होगा क्या, उससे क्या फर्क गिरेगा, ये आपको पूछ सकता है। सो दैट मीन्स व्हाट विल बी चार्जेस ऑन डिफरेंट प्लेट्स या डिफरेंट सरफेसेस आफ्टर कनेक्शन ऑफ ग्राउंड, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, आज के क्लास में हम सबसे पहले क्या किया, हमने प्लेट का कॉम्बिनेशन तो लिया, बट हमने किसको ग्राउंडेड नहीं किया, उनको ऐसे आइसोलेशन स्टेज में रखा, वो चीज हो चुका है। अब हम क्या करें, इनको ग्राउंडेड कर रहे हैं। तो आज के क्लास में सिस्टम ऑफ प्लेट्स को 2 कैटेगराइज किया जा रहा है। एक कैटेगरी में हम ग्राउंडेड कर नहीं रहे और एक कैटेगरी में ग्राउंडेड करके डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन तो सेम है कि सभी सरफेस में चार्ज क्या आएगा, हर सरफेस में चार्ज क्या आएगा, तो आप कैसे करेंगे, तो उसको भी डिस्कस किया जा सकता है। कैसे करेंगे, देखिए आप, सबसे पहले आपको मालूम है कि जैसे आप ग्राउंडेड करते हैं, ग्राउंडेड करने से एकदम एक्सट्रीम सरफेस में चार्ज को क्या लेना है, जीरो लेना है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। तो अगर मैं इसको ग्राउंडेड कर देता हूं, इसलिए मुझे और एक बार डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आप यहां देखिए, सो आफ्टर कनेक्टिंग टू ग्राउंड क्या होगा, हम इसको दूसरे डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो ये एक प्लेट है, ये और एक प्लेट है, ओके। सो सोचिए, तो हम यहां पे अब इसको
या इसको क्वेश्चन डायग्राम ले लेता हूं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है ना। क्वेश्चन कैसे था, ऐसा है, ग्राउंडेड हुआ नहीं है, ग्राउंडेड होगा तो क्या होगा, प्लेट ए इसको कितना चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया, प्लेट बी है और प्लेट सी है, करेक्ट। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें डिस्टेंस क्या है, डी है, ये डिस्टेंस कितना है, 2d है, ये सब दिया है आपको, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, तो हम आंसर यहां निकालते हैं। ये थोड़ा बड़ा है तो यहां पे दिखा रहा हूं, देखिए जैसे ये ग्राउंडेड हो जाएगा, जैसे इसको ग्राउंडेड कर देंगे, है ना। ये आंसर वाला डायग्राम है, देखिए तो क्या होगा कि एक तो क्लियर कट अब इसको जीरो कर दीजिए, मतलब जैसे ग्राउंडेड कर देंगे ना, एक प्लेट हो, दो प्लेट हो, तो एकदम एक्सट्रीम आउटर सरफेस में चार्ज को क्या लेना है, आपको जीरो लेना है, इस बात को ध्यान में रखो। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो प्लस क्यू चार्ज था ना, सपोज यहां पे प्लस Q1 आ गया, ओके, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, टोटल चार्ज क्या प्लस क्यू है, तो इसको अगर आप Q1 लेते हैं, प्लस Q1 लेते हैं, और इसको सपोज आपने क्या ले लिया, इसको प्लस Q1 और इसको प्लस Q2 ले लेते हैं, कुछ भी आप अपने मन से ले सकते हैं। ये अगर प्लस Q1 है तो यहां पे क्या होगा, आपको मालूम है कि मेटेलिक सरफेस में, आमने सामने सरफेस में चार्ज क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है। अगर ये प्लस Q1 है तो ये क्या होगा, माइनस Q1। सिमिलरली प्लस Q2 है तो यहां पे क्या होगा, ये होगा माइनस Q2। प्लस Q2 के सामने क्या होगा, माइनस Q2। तो आमने सामने सरफेस में हमेशा चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होगा, और एकदम एक्सट्रीम आउटर साइड में चार्ज क्या आएगा, जीरो आएगा। अभी हमारा काम क्या है, हमारा काम है Q1 और Q2 ये दोनों को डिटरमाइन करना, कैलकुलेट करना है इनको। हम कैसे कैलकुलेशन करें, उसके लिए कुछ मैकेनिज्म आपको ध्यान में लाना पड़ेगा। सो इसका मतलब क्या है, ये माइनस Q1 चार्ज कहां से आया, ग्राउंड से आया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्राउंड से इधर कितना चार्ज आया, तो आप क्या बोलेंगे, माइनस Q1 चार्ज आया। ओके, ग्राउंड एक इनफाइनाइट रिजर्वर है, वो कितने चार्ज दे भी सकता है, कितने चार्ज ले भी सकता है, उस बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। सो माइनस Q1 चार्ज इधर से आ गया, इधर से ग्राउंड से कितना चार्ज आ रहा है, माइनस Q2 चार्ज आ रहा है, ठीक है, माइनस Q2 चार्ज आ रहा है। सो अब देखिए आप, हमें Q1 Q2 का कैलकुलेशन करना है और हमें आंसर इन टर्म्स ऑफ Q देना है, बिकॉज क्वेश्चन में Q दिया है, ये तो हम अपने मन से इसको डिफाइन किए हैं। एक बात तो कंफर्म है कि जिसको आप ग्राउंडेड करेंगे उसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, एक बात तो कंफर्म है। तो इसका पोटेंशियल क्या है, जीरो है, इसका पोटेंशियल क्या है, जीरो है। सो इसका दैट मींस पोटेंशियल ए प्लेट का जीरो है, पोटेंशियल सी प्लेट का भी क्या है, जीरो है, और बी प्लेट का पोटेंशियल को भी बी मान लेते हैं। VB is the potential of the plate B, जो कि जीरो नहीं है, बिकॉज वो ग्राउंडेड नहीं हुआ है। सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, और ये बीच में कॉमन है, इसलिए क्या होगा कि पोटेंशियल जो है ए और बी, ए बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, या बी ए के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, है ना, बी और ए के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू पोटेंशियल बिटवीन बी एंड सी, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि बी का पोटेंशियल कॉमन है, ये कॉमन है, तो इधर का भी जीरो, उधर का भी जीरो, तो डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। सो दोनों साइड पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस को फील्ड से कैसे निकाला जाता है, वो रिलेशन याद कीजिए। फील्ड क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट था, है ना, वो फॉर्मूला याद कीजिए। फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन क्या था, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr, याद करो ये फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो हम इस एक्सप्रेशन को यहां पे पुट कर सकते हैं। सो VBA इज इक्वल टू VBC। सो देयरफॉर हम VBA को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रीजन में फील्ड क्या है, यहां पे फील्ड को E1 ले लेते हैं, इस रीजन में फील्ड को E1 ले लेते हैं, और यहां पे फील्ड को E2 ले लेते हैं, करेक्ट। और फील्ड का डायरेक्शन आपको मालूम है ना, यहाँ पे इस रीजन में फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, E1 का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो दोनों का फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट को आएगा। देखो दोनों का जो फील्ड है ना लेफ्ट को आएगा, और दोनों को ऐड करने के बाद मैं E1 लिख रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर भी फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, दोनों का फील्ड का डायरेक्शन राइट को आएगा। फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, है ना। तो ये दोनों को मिला के, ये दोनों फील्ड को मिला के मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मिला के हम E2 बोल रहे हैं, समझ पा रहे हैं। सिमिलरली ये दोनों जो फील्ड है इनका डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट को है, तो ये दोनों जो फील्ड है इसको मिला के हम क्या बोल रहे हैं, E1 बोल रहे हैं, ठीक है। देखो सो इस रीजन में फील्ड E1 है, उस रीजन में फील्ड क्या है, E2 है। सो पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या लिखना, फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E1 इनटू डिस्टेंस क्या है, D, E1 इनटू D इज इक्वल टू E2 इनटू D। माइनस साइन तो कट जाएगा, है ना। सो यहां से dv क्या हो रहा है, माइनस ई डी है, दैट मींस फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई हमेशा नहीं कर सकते, यहां पे फील्ड कांस्टेंट है,
उस रीजन में फील्ड कांस्टेंट है, इसलिए आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, थोड़ा डायमेंशनली सोचना पड़ेगा। फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने से पोटेंशियल डिफरेंस आता है। यहां से आप क्या लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, है ना, आपको मालूम है ना, इसको इंटीग्रेशन करने से आपको क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। इसलिए आपने क्या लिखा था, डेल्टा भी मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। बट ई क्या है, कॉन्स्टेंट है, ई कांस्टेंट है, तो इसलिए ई इंटू डिस्टेंस हो जाएगा, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो माइनस माइनस कैंसिल। E1 कितना आएगा, दोनों प्लेट के बीच में जो फील्ड होता है उसका एक्सप्रेशन क्या है, E1 आएगा Q1 बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ये E1 आएगा इंटू डी। E2 कितना आएगा, क्योंकि दोनों सरफेस के बीच का फील्ड अभी अभी हमने कैलकुलेशन किया था, याद होगा आपका ना, ये आएगा Q2 बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये d नहीं है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2d है, इससे d है पर उससे 2d है, सो 2d। देखिए इससे a एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, d कैंसिल, तो आपको चार्ज का रिलेशन मिल गया क्या नहीं, यस। तो आपको चार्ज का रिलेशन क्या मिला, देखो बेटा, तो यहां से d's कैंसिल, सो दिस इंप्लाइज दैट आपको मिला Q1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स Q2, ये रिलेशन आ गया। सो दैट मीन्स इधर से माइनस Q1 चार्ज आया, उधर से माइनस Q2 चार्ज आया, और Q1 Q2 का रिलेशन ये है, Q1 इज ट्वाइस ऑफ Q2। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वलाइज करके हमने इसको डिस्कशन किया। अच्छा, E1 जो है Q1 बाय ए एप्सिलॉन नॉट कहां से आया, बिकॉज मैंने जस्ट इसके पिछले केस में उसको प्रूफ किया था, आप याद कीजिए, आपने सामने सरफेस, दोनों सरफेस का फील्ड क्या हो गया, ऐड हो गया, एडिशन होने के बाद ये एक्सप्रेशन आता है ना, ठीक है। सो वंस चार्ज का रिलेशन आ गया, सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर टोटल चार्ज Q को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2, बिकॉज बी प्लेट को देखिए तो Q1 प्लस Q2 कितना आएगा, Q आएगा, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, सो Q विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 को, या Q1 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स Q2 प्लस Q2, है ना, सो यहाँ से 3Q2 आ गया, तो यहाँ से Q2 विल बी इक्वल्स टू Q बाय 3। देखिए बिकॉज हमें फाइनल आंसर किसके टर्म में निकलना चाहिए, Q के टर्म में निकलना चाहिए, है ना, सो Q2 विल बी इक्वल्स टू Q बाय 3, और फिर Q2 मिल गया, सो Q1 भी मिल जाएगा, सो Q1 कितना आएगा, इसे इसको माइनस कर दीजिए, ये आएगा 2Q बाय 3, ठीक है। तो ये दोनों आंसर आपके सामने हैं, तो ग्राउंड से कितने कितने चार्ज आएंगे ये आप डिटरमाइन कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप 3 प्लेट सिस्टम को भी एनालाइज कर सकते हैं। 3 प्लेट्स, इसमें से प्लेट्स को क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। सो एक ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों साइड ग्राउंडेड होगा, एक साइड भी ग्राउंडेड हो सकता है, ये आपको सोचना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये सारे एक्सप्लेनेशन में अगर आपको कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, जो कुछ समझ में आएगा नहीं ना, तो आप फ्रीली मेरे साथ शेयरिंग कीजिए, ओके। तो जो भी आपको डाउट्स आएगा उसको शेयरिंग कीजिए, मुझे फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, तो आपको ये एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये सारे जो है प्लेट्स एक्सप्लेनेशन आपके ध्यान में आ गया ना। अभी इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। उसमें और क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि अगर हम क्या करते हैं कि एक प्लेट को ग्राउंडेड करते हैं तो सिचुएशन क्या होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों प्लेट्स को ग्राउंडेड किया था। आपको ये होमवर्क फॉर्म में दे देता हूँ, आप इसको घर में ट्राई कीजिए। होमवर्क क्या है, सिचुएशन सिमिलर है, सेम सिचुएशन है, इसको आप लिख लीजिए। इसको वीडियो पॉज करके लिख लेना, मैं यहाँ पे इसको इरेज कर लेता हूँ। सो नेक्स्ट केस जो है आपको मैं होमवर्क फॉर्म में देता हूँ, इसको डेफिनेटली सॉल्व करके मुझे बता दीजिए आप, ठीक है। सो सिचुएशन कैसा है, सिचुएशन सेम है जो हमने केस 3 में लिया, आपके सामने लिखा है। पर यहाँ पे क्या हुआ है कि हम अभी दोनों प्लेट्स को ग्राउंडेड नहीं कर रहे हैं। सपोज हमने क्या किया, सिर्फ ए प्लेट को ग्राउंडेड करेंगे तो इफेक्ट क्या गिरेगा, करेक्ट। दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट चार्जेस ऑन ईच सरफेस व्हेन द प्लेट ए इज ग्राउंडेड, ओके। सो क्वेश्चन ये है, इसको होमवर्क फॉर्म में आपको दे दिया गया, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट चार्जेस, ओके, चार्जेस ऑन ईच सरफेस, कैलकुलेट चार्जेस ऑन ईच सरफेस व्हेन, कौन सा प्लेट ग्राउंडेड हुआ है, देखिए यहाँ पे ए प्लेट ग्राउंडेड है ना, इसको ग्राउंडेड कर दिया जा रहा है। सो कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच सरफेस व्हेन प्लेट ए इज ग्राउंडेड, ओके, व्हेन प्लेट ए इज ग्राउंडेड। तो यहाँ पे सभी सरफेस का, जैसे इसका ऐसे 6 सरफेस है। वैसे भी आपको तो ट्रिक पता चल गया कि कोई भी प्लेट को ग्राउंडेड करेंगे तो एक्सट्रीम सरफेस में चार्ज क्या होता है, 0 होता है। मेथड ध्यान में आ गया, तो इसको कोशिश कीजिए। बी प्लेट को क्यू चार्ज दिया गया, सो क्या होगा, सभी सरफेस का चार्जेस अगर हम ए प्लेट को ग्राउंडेड करते हैं,
और ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है अगर हम सी प्लेट को ग्राउंडेड करते हैं। अब अगर आप एक कर सकते हो दूसरा भी कर सकते हैं। इसको डेफिनेटली सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके मेरे पास भेज दीजिए। तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है। चलेगा, तो आज की क्लास में ये कि बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन किया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एप्लीकेशन था, फील्ड पोटेंशियल कई सारी चीजें इन्वॉल्व हो गए हैं और यहाँ पे हम ग्राउंडेड कनेक्शन का भी हमने इन्वॉल्वमेंट किया, ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। तो आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए, नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम को किल मत कीजिए। और घर पे जो है, घर पे रहने की वजह से आपको टाइम पास करने का थोड़ा थोड़ा मौका मिल जाता है ना, बट ऐसा नहीं है। आप अभी 12th स्टैंडर्ड में है, इसलिए आपको सीरियसली पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो चलेगा, हम नेक्स्ट क्लास में और भी कई सारे एप्लीकेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इसको लर्न कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।